नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक वानिकी के बारे में। हम देखेंगे कि सामाजिक वानिकी क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या लाभ हैं और उसके क्या नुकसान हैं, उनके बारे में देखेंगे कि आखिर सामाजिक वानिकी क्या होता है। पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं जिनके आधार पर आपको बताएंगे। इधर इंडिया का मैप बना हुआ है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? जनता की भागीदारी से। सामाजिक वानिकी का मतलब है जनता की भागीदारी से वृक्षारोपण, संरक्षण एवं वनों से प्राप्त संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब जनता के सहयोग से ही वनों को संरक्षण किया जाएगा और एक तरीके से कह सकते हैं वनों का उत्पादन जो है, वनों को संरक्षण और वृक्षारोपण, नए पेड़ लगाना और वनों से जो उत्पाद मिल रहे हैं उनका उपयोग करना या वनों से प्राप्त संसाधनों का उपयोग किया जाता है जनता की भागीदारी से। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बात आएगी सामाजिक वानिकी की तो जनता की भागीदारी शब्द का आप यूज कर सकते हैं, जनता की भागीदारी से। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सामाजिक वानिकी जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वो FAO ने किया था। अब आप बताइए FAO का मुख्यालय कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो FAO का सर्वप्रथम FAO ने क्या किया था? 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। याद रख सकते हैं, एक फैक्ट है। आगे आइए बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? एक तो सबसे पहली बात तो पर्यावरण को संरक्षण देना, मतलब पर्यावरण संरक्षण इसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम देखेंगे तो संरक्षित वनों के दबाव को कम करना। मतलब होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जैसे कोई नेशनल पार्क वगैरह हो गया, वो हो गया, तो अगर जो आसपास लकड़ी वगैरह नहीं पाई जा रही तो लोग क्या करते हैं कि लकड़ियों को काटने के लिए, पशुओं को चराने के लिए आसपास के जो संरक्षित वनों हैं उसमें जाते हैं। लेकिन जब अब अगर आपके बगल में ही अगर जो कोई कम्युनिटी, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे सामाजिक वानिकी वगैरह अगर जो आपके अगल बगल है, आसपास हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उन लकड़ियों का यूज करेंगे तो आप जो संरक्षित वन है उनको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो संरक्षित वनों के दबाव को कम करना ये एक मुख्य उद्देश्य है। अन्य है स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना। स्थानीय आवश्यकता भी मैंने बताया ना, जैसे संरक्षित वनों के दबाव कम करना, वही स्थानीय आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकता का मतलब जैसे कोई लकड़ी है या कोई चारे के लिए कोई यूज किया जा रहा है, या मान लीजिए जैसे कोई चरागाह के तौर पे यूज कर रहा है, घरों में लकड़ी वगैरह का जो यूज होता है मकान बनाने के लिए, कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए जो होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय आवश्यकताएँ जो होती हैं उनको पूरा करने के उद्देश्य से। और आगे चल करके रोजगार के अवसर पैदा करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो महिलाएं वगैरह क्या होती हैं कि अगर जो सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजनाएं चलाई जा रही, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें उनको मदद मिलती है। और दूसरा ये भी होता है कि रोजगार के अवसर का संदर्भ ये भी है कि अगर जो इस तरीके के पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे तो कोई अपने पर्सनल किसी खेत में लगा रहा है तो उसको क्या होगा आगे चल करके, जैसे कोई ऐसी लकड़ी लगा रहा है, इमारती लकड़ी का उपयोग कर रहा है, जैसे मान लीजिए पॉपुलर वगैरह हो गया या और भी सागौन वगैरह के पेड़ वगैरह लगा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में उनको क्या होगा, लाभ मिलेगा, तो एक रोजगार के अवसर वगैरह पैदा होंगे। तो ये भी एक है। बाकी उसको लगाने के लिए क्या होगा कि अगर सरकार की कोई योजना है या कोई अपने खेत में लगा रहा है तो क्या करेगा, मजदूरों को काम पर लगाएगा, तो उससे लोगों को रोजगार वगैरह भी मुहैया हो सकते हैं। भूमि क्षरण को रोकना। भूमि क्षरण जो हो रही होती है उसको रोकना। जैसे मान लीजिए भूमि क्षरण की बात की जा रही है, तो जैसे भूमि क्षरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण वगैरह बढ़ रहा है और भूमि का क्षरण हो रहा है। तो अगर जो किसी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर इसको लगा दिया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, पेड़ों को लगाने की वजह से क्या होगा कि जो मिट्टी जो ढीली होती है वो कस जाती है और मृदा का जो संरक्षण है वो होता है, मृदा क्षरण जो हो रही होती है वो रुकती है वनों की वजह से। तो ये भूमि क्षरण को रोकने के लिए भी है। अब इसकी गतिविधियों में देखेंगे कि तो आखिर ये गतिविधियां कहाँ पर कैसे इनका यूज किया जाता है, सामाजिक वानिकी का कहाँ पर ऐसी गतिविधियां हमें सामाजिक वानिकी की देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कृषि भूमि पर वृक्षारोपण, किसी कृषि की भूमि उस पर वृक्षारोपण कर दिया जाए, कृषि भूमि पर वृक्षारोपण करके। सड़क एवं रेलवे किनारे, मतलब सड़क किनारे देखे होंगे और रेल की पटरियों के किनारे वगैरह अगर जो वृक्षारोपण कर दिया जाता है तो ये भी ये गतिविधियां हैं उससे संबंधित। सामुदायिक वन परियोजनाएं, कोई अपने मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सामुदायिक वन वगैरह बनाना चाह रहा है, कई लोग मिल करके या गांव के लोग मिल करके या ग्राम पंचायत मिल करके कोई खाली पड़ती ज़मीन जो गांव में होती है उसमें कोई पेड़ वगैरह लगाना, ऐसी चीज़ें वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। शहरों में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती, छोटे छोटे पार्क वगैरह लगा देना है, कोई खाली ज़मीन पड़ी तो उसमें लगा देना। तो सामुदायिक वन परियोजनाएं भी इसी में शामिल होती हैं, ये ज़्यादा गतिविधियाँ। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? सामुदायिक जो
वन है उसके लाभ, सामुदायिक वानिकी के लाभ क्या हैं। तो इसके लाभ, मृदा अपरदन को रोकना, अभी मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन इससे कम होता है, मृदा अपरदन को रोकना। आगे चल करके कार्बन अवशोषण, वायुमंडल में कार्बन जो अधिकतर बढ़ रहा है, उससे जब पेड़ वगैरह लगाएंगे तो पौधे अपने अंदर कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, तो कार्बन अवशोषण भी एक इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाएगा। आपको पता है कि पेड़ों में अमेजन वर्षा वनों वगैरह को ले लीजिए या जो मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में ले लीजिए, तो वहाँ पर जो कार्बन स्टॉक है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मतलब वहाँ पर पेड़ों में कार्बन जो है वो जमा है। कार्बन का मतलब जो वायुमंडल की कार्बन है वो जमा हो जाती है पेड़ों में। तो कार्बन अवशोषण, रोजगार के अवसर मैंने भी आपको बता दिया। ईंधन और चारे को लेकर के वो उसकी भी चर्चा मैंने की। महिला सशक्तिकरण को लेकर के कि मतलब महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी दिखाती हैं, तो ये भी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए भी। जैव विविधता का संरक्षण होगा। आगे जब पेड़ वगैरह लगाएंगे तो उसमें बहुत से छोटे मोटे, एक किसी मतलब वन में छोटे मोटे कह सकते हैं कि बायोम बन जाते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधों को संरक्षण मिलता है। और किसी एक पेड़ के नीचे क्या होता है, एक पेड़ पे बहुत से कीड़े मकोड़े वगैरह और छोटे छोटे जीव जंतु और जो गिलहरी वगैरह होते हैं ये सब आते हैं, पक्षी वगैरह आते हैं और अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो उससे एक तरीके से कह सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जितना पेड़ लगाएंगे उतना जैव विविधता संरक्षित होगी। शहरी क्षेत्रों में हरियाली होगी। जो शहर हैं वहाँ पर जो आज के टाइम पर देख रहे हैं आप भी, जो शहरों में क्या होता है कि जो कोर CBD एरिया होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि आसपास पेड़ बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। आजकल की डिमांड में यही है कि हमें जो लोगों की जो डिमांड रहती है कि जब कोई अपना घर वगैरह शहरों में, मतलब किसी भी शहर में लेना चाह रहा है, लखनऊ हो, दिल्ली हो या गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में कहीं पर भी हो, तो इस दिखता है कि ग्रीन बेल्ट कितनी है, आसपास सामने पार्क है, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो क्योंकि शहरों में क्या हो रहा है, पेड़ पौधे आपको देखने को विरले ही देखने को मिलते हैं। खास करके जैसे जो घनी आबादी की बस्तियां हैं वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं मिलते, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड में बढ़ रहा है। लोग क्या करते हैं, पेड़ों के आसपास अपने घरों को बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं होता है तो लोग अपने आसपास पेड़ लगा लेते हैं। तो ये एक तरीके से शहरी क्षेत्रों में हरियाली इससे बढ़ती है। और लघु एवं कुटीर उद्योग, अब लघु एवं कुटीर उद्योग का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है कि उन वनों से संबंधित क्या होता है, बहुत से उद्योग चलते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग का मतलब जैसे मान लीजिए बांस का किसी ने उपयोग किया तो बांस से बहुत सारी चीज़ें बनती। बांस से कोई टोकरी बना दे रहा है, कोई टोपी बना रहा है, कोई अलग अलग तरीके का, कोई फर्नीचर के तौर पे यूज करे ले रहा है, कुछ अलग अलग तरीके। तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो क्या होता है कि वो अपने स्थानीय उत्पाद जो होते हैं, जो वनों की लकड़ियों से मिल करके आते हैं, वो भी बनते हैं। ये आपको कई जगहों पर जब आप किसी दूर दराज के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे या किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो क्या है कि अपने किसी लकड़ी के उत्पाद के लिए विशेष मतलब महत्व का है, वहाँ पर आप देखेंगे उपयोगिता उसकी। तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि किसी रेलवे स्टेशन के सामने लकड़ी के उत्पाद आपको देखने को मिल जाते हैं। लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के भी कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आप वन का जब वनारोपण किया जाता है, तो आप वनारोपण क्यों किया जा रहा है, उसके आप स्थानीय स्तर पर उसके लाभ लोगों को बता सकते हैं कि आखिर हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हम बात करेंगे तो ये वृक्षारोपण करने के आखिर क्या क्या लाभ है, फायदे हैं, उनके बारे में आप जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण इससे होगा। आप जब पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो उनके बारे में जागरूकता भी लोगों में फैलाई जा सकती है। शिक्षा और प्रशिक्षण का भी काम इससे हो जाता है। और विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, पहले के टाइम पर आप देखेंगे जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय वगैरह होते थे तो ऐसी बिल्डिंग खड़ी रहती थी। आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि वहाँ पर वनों को लगाया जा रहा है, मतलब वन मैं नहीं कहूँगा, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे लगा करके हरियाली जो होगी आपको देखने को मिलती। सरकार की ऐसी योजनाएं कि किसी स्कूल वगैरह में या इस तरीके से वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएँ, तो उससे क्या होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो हरियाली तो आएगी ही, और साथ साथ में क्या होगा कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों को आसपास में और जागरूकता भी पैदा की जा सकती है इनसे रिलेटेड। हरित आवरण का विस्तार होगा, जो ग्रीन बेल्ट होती है उसका विस्तार होगा जो आजकल के टाइम पे। और आप देख ही रहे कि 33% वन होना किसी भी देश के लिए आवश्यक माना जाता है। तो जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो वनों का विस्तार होता है इससे। और तापमान में कमी आएगी जब पेड़ पौधे लगते हैं। आज के टाइम पे ले लीजिए, सुबह सुबह जब आप कभी बाहर निकलते हैं तो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर आपको तापमान कम महसूस होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की वजह से ऐसा होता है, तो तापमान जो होता है वो कम देखने को मिलता है। तो ये भी तापमान कम होगा। वर्षा के संरक्षण, जल वगैरह संरक्षित हो जाएगा। आप खाली जमीन पड़ी हो और पेड़ पौधे लगे हो तो दोनों की भूमि जब आप देखेंगे तो जब पेड़ की आसपास की भूमि होगी वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी नमी बनी रहती है, और जो समतल भूमि होगी वहाँ पर बिल्कुल
तुरंत जो नमी होती है सूख जाती है। तो क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, अपने नीचे जल को संरक्षित करते हैं, क्योंकि ऊपर से धूप जो होती है सीधे नीचे नहीं आ पाती, तो जल संरक्षण का भी काम इससे होता है। सूखे की स्थिति में सुधार होगा, अभी मैंने जैसे चर्चा की, तो सूखे की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। मरुस्थलीकरण कम होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जब पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो मरुस्थलीकरण जो होता है वो रुकता है, तो वहाँ पर हरियाली आती है। और ये याद रखिएगा, मरुस्थलीकरण कम करना। फलों एवं खाद्य उत्पादों की उपलब्धता भी इससे सुनिश्चित हो सकती है। आप ऐसे पेड़ पौधे लगा दीजिए ना जिससे आपको फल वगैरह मिलता रहे। तो फल वगैरह जैसे मान लीजिए आप जामुन का पेड़ लगा दीजिए, इमली का पेड़ लगा दीजिए, आम का लगा दीजिए, अन्य पौधे भी आप लगा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में है तो सेब के लगा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलता है। फल एवं खाद्य उत्पाद की उपलब्धता भी इससे सुनिश्चित होती है, तो दोनों फायदे हैं। स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलता है इससे, स्थानीय स्तर पर आजीविका को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। लोग क्या करेंगे, इन पेड़ों पर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी इमारती लकड़ियां लगा करके उनको बेच देंगे तो उनको उससे लाभ में मिलने वाला है। छोटे छोटे मतलब कि कुछ कम समय अवधि के पेड़ों को लगाइए, उसको क्या करते हैं, इमारती लकड़ियों की तरह उपयोग करके उनको लाभ में मिलेगा। बाढ़ का नियंत्रण होता है, बाढ़ जो आती है उससे नियंत्रण होता है, तूफान से नियंत्रण होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके लाभ हमें देखने को मिलते हैं किसके, सामाजिक वानिकी के। तो सामाजिक वानिकी के लाभ बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, अब गिनाना शुरू करूंगा तो सैकड़ों में लाभ आपको मिल जाएंगे। ये प्रमुख लाभ थे जिनको मैंने बता दिया, अभी इसमें और भी जोड़ेंगे तो और भी इसमें लाभ मिल जाएंगे, लेकिन इतने मैंने जो बताए ये काफ़ी हैं। इतने आप याद कर लेंगे तो बहुत, याद नहीं करना, देखिए आप खुद अपने आप से महसूस कीजिए कि आखिर वनों के क्या लाभ हो सकते हैं, सामाजिक वानिकी के क्या लाभ होते हैं। अपने अंदर से महसूस कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि आखिर पेड़ होता यहाँ पर तो क्या होता, इस बारे में महसूस कीजिए, तो आपको खुद ही इसके लाभ आपको देखने को समझने को मिलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है तो आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कि पेड़ पौधे ना होने की वजह से ये समस्याएं आ रही, जलवायु परिवर्तन की स्थिति या जो भी हो रही हो, अगर जब उन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अगर उन समस्याओं के निराकरण के जो उपाय हैं वो सामाजिक वानिकी में ही छिपे हुए हैं, तो आप अगर उनको समझ लेंगे तो सामाजिक वानिकी के लाभ वगैरह सब समझ जाएंगे। अब इसके नुकसान क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं, सामाजिक वानिकी के नुकसान क्या क्या है। अब सामाजिक वानिकी के नुकसान की बात करेंगे, स्थानीय समुदायों की अनदेखी की जा रही है तो सामाजिक जो स्थानीय समुदाय है उसकी अनदेखी कर करके अगर जो वहाँ पर किया जा रहा है उनको, तो होता नहीं कि अगर जो पेड़ लगा गए तो कोई देखने वाला नहीं, स्थानीय स्तर पे लगा के हमें तो कुछ पूछा नहीं, जो लगा के गए लगाने जाने, तो मान लीजिए सरकारी योजना ही पेड़ पौधे लगा के चले गए, उनको गाँव वालों से कोई भी सलाह मशविरा नहीं किया गया, आके पेड़ लगा के चले गए, तो कोई देखने वाला ही नहीं, पेड़ मर जाते हैं। तो स्थानीय समुदायों के अनदेखी, प्रजातियों का अनुचित चयन, मतलब ऐसी कोई प्रजाति विदेशी ले आइए, अनुचित चयन कर लीजिए कि पूरा का पूरा बर्बाद ही कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूकेलिप्टिस एक टाइम पे आया था जो क्या कर रहा था, पर्यावरण का, इसको आतंकवाद के रूप में जाना जाता था कि इतना ज़्यादा जल को खींच ले रहा था। ऐसी प्रजाति का चयन बिल्कुल मत कीजिए जो पर्यावरण के अनुकूल ना हो, मतलब कि विदेशी ऐसी प्रजाति ले जाए जो स्थानीय स्तर पर अन्य प्रजातियों को खत्म कर दे। तो प्रजातियों का अनुचित चयन करना, जल संसाधन पर प्रभाव, अगर जो आपने यूकेलिप्टिस वगैरह लगा दिया तो जल संसाधन पर भी बताया, अनुचित चयन करना, जल संसाधन पर प्रभाव पड़ता है, जल स्तर जो होता है वो गिरता है, भूमिगत जल स्तर गिरेगा। अगर जो मैंने बताया कि जल संसाधनों का जो प्रभाव पड़ता है, भूमिगत जल स्तर भी गिरेगा। जैसे जैसे क्या होगा कि भूमि का जो जल स्तर है वो वाटर लेवल धीरे धीरे गिर जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी नमी खींच लेते हैं और जल स्तर गिर जाता है। खास करके जो उन प्रजातियों का चयन करना जो घातक है किसके लिए, जल प्रभाव, मतलब पर्यावरण के लिए घातक से, जैसे यूकेलिप्टिस वगैरह जल बहुत जल्दी खींच लेता है। और लघु अवधि के आर्थिक लाभ, मतलब छोटी अवधि के आर्थिक लाभ के लिए अगर जो आप कोई ऐसी प्रजाति लगा रहे हैं तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। वृक्षारोपण की असफलता, और वृक्षारोपण की असफलता भी मैंने बताया, जैसे कोई वृक्षारोपण कर दीजिए उसके बाद चले जाइए, पेड़ पौधों को अपने सारे छोड़ दिए, उगे तो उगे नहीं तो नहीं उगे। आप ऐसे आसपास पेड़ पौधे देखते होंगे, हाईवे के किनारे भी आपको खूब देखते होंगे, पेड़ लगा के चले गए तो चल गए, नहीं तो नहीं चले, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो वृक्षारोपण की असफलता भी है। भूमि विवाद है, पता चला कोई इसी विवादित भूमि पर लगा दिया, कोई कह रहा मेरा खेत है, कोई कह रहा मेरा ये है, आपसी विवाद, भूमि को लेकर के टकराव की स्थिति बनी हुई, तब भी ये नुकसानदेह है। पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी, पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी योजना आई है तो फिर सीधी बात है जो सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगा करके काम खत्म हो जाएगा वहीं पे ही। तो जिम्मेदारी का अभाव, पेड़ लगा दिया, किसकी कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं की गई कि उनका संरक्षण कौन करेगा, जिम्मेदारी न तय होने की वजह से भी ये नुकसानदेह है। और वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव, मान लीजिए कोई ऐसी प्रजाति ले आए जो विदेशी प्रजाति है जो वहाँ के वन्य जीवों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है, तो ये भी याद रखिएगा। बीमारियों कीटों से नुकसान से सुरक्षा पर्याप्त उपाय नहीं, मतलब कि
कोई बीमारी हो रही है, कोई बीमारी फैल रही है, कोई कीट वगैरह आ रहे हैं, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई भी उपाय ठोस किए ही नहीं जा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में साल के जो पेड़ हजारों हेक्टेयर में फैले हुए पेड़ों में वहाँ कीट की भेंट चढ़ गए, मतलब कीटों ने नाश कर दिया वहाँ का। तो ये क्या है कि वहाँ पर एक साल के वनों में साल वेदक कीट, मतलब इसको जो साल बोरेर कीट जो पाया जाता है, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के पेड़ वगैरह लगभग खत्म ही हो गए, मतलब कि काफ़ी तो नुकसानदेह हो गया वहाँ पे, क्योंकि ये कीट आ गया। कोई संरक्षण का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका अपनाया नहीं गया। लेकिन हालांकि कई देशों में इस तरीके की विधियां अपनाई जाती हैं कि पेड़ों को लेकर के संरक्षण की विधियां अपनाई जाती हैं। अब और भी इसके नुकसान क्या है कि नुकसान एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत देश में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी पेड़ों के ऊपर जो है वो आत्मनिर्भरता लोगों की ज़्यादा है, इसलिए लोग पेड़ उगते ही उसके कई सारे उसके लाभ लेने के उद्देश्य से पेड़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करें, पेड़ों के प्रति आत्मनिर्भरता उनकी कम है, इस वजह से पेड़ जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से उगते हैं। एक और है, राष्ट्रीय आयोग ने क्या किया है कि 3 पार्ट में बांटा है, किसको, सामाजिक वानिकी को। एक है शहरी वानिकी, शहरों में पेड़ लगाना, ग्रामीण वानिकी, ग्रामीणों के सहयोग से पेड़ लगाना, फार्म वानिकी, किसी कोई अब आदमी अपने फार्म हाउस पे किसी अपने खेत में क्या हो रहा है कि अपने लाभ के लिए पेड़ वगैरह लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फार्म वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी, अलग अलग डिवीजन किया गया है। और ये मैप जो दिखा रहा है ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारत में वन कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। ये वाली बेल्ट होगी एमपी का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का एरिया और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर वन वगैरह पाए जाते हैं। तो उसी के मैप को दर्शा रहा है ये मैप। तो आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सामाजिक वानिकी के बारे में समझ गए होंगे, इसके संरक्षण के उपाय, गतिविधियाँ, नुकसान और सब आप लगभग इसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।